क्या आपका लेसिक का ऑपरेशन हुआ है या आप सोच रहे हैं लेसिक करवाने का और समझ नहीं आ रहा है कि ऑपरेशन के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है? तो ये वीडियो है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव गुप्ता, कॉर्निया कैटरेक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जन, आयुष्मान हॉस्पिटल से। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसिक लेजर के बाद क्या करें क्या ना करें, किन बातों का ध्यान दें और किन बातों का ध्यान ना दें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका लेसिक लेजर हुआ है उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है कुछ बातों का ध्यान देना। तो जिस दिन आपका ऑपरेशन हो उसके बाद आप रूटीन काम जैसे चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ रूटीन एक्टिविटीज आप इमीडिएटली नेक्स्ट डे से भी कर सकते हैं। कोई लंबे चौड़े मेजर परहेज नहीं होते हैं, बट फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रोसीजर के बाद मेडिसिन। जो मेडिसिन आपको दी गई है वो आप नियम से डालें, जैसा भी आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है। कुछ दवाइयां दी जाती हैं, कोई 6 बार कोई 4 बार, तो आपके डॉक्टर ने जैसे भी आपको गाइड किया है वो दवाइयां बिल्कुल नियम से बिल्कुल टाइम पे उसी तरीके से डालें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पेशेंट को लगता है लेजर तो हो गया, दवाइयों का इतना क्या रोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हीलिंग में दवाइयों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और दवाइयां डालने से ही आउटकम्स हमारे परफेक्ट रहते हैं और लॉन्ग टर्म में हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मल्टीपल जैसे दवाइयां हैं तो दो दवाइयों के बीच में 2 से 3 मिनट का गैप भी बहुत होता है। बहुत ज्यादा गैप्स की जरूरत नहीं होती है, जिससे दवाई डालने में ईज बहुत बढ़ जाती है। दवाइयां डालनी कैसे होती है हमने इस वीडियो में समझाया है कि आई ड्रॉप्स कैसे डालें, तो आप ये वीडियो देखकर भी समझ सकते हैं। अब ध्यान किन बातों का रखना है, और प्रोसीजर के बाद धूल मिट्टी पानी का बचाव रखना है, यानी डस्ट अवॉइड करनी है। आईज में पानी नहीं लगाना है, यानी फेस वॉश या हेड वॉश नहीं करना है। नहाना है तो आप गर्दन के नीचे नहा सकते हैं, बट आईज में पानी नहीं जाना चाहिए। अब आईज में पानी नहीं लगना है तो कई पेशेंट्स हमने देखा है कि आई क्लीन ही नहीं करते हैं। तो आई में रूटीन पानी नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी फेस और आई क्लीन आपने करनी है। कैसे करनी है? आई क्लीनिंग अपनी किसी भी गंदे कपड़े से, कॉटन से नहीं करनी है। हमेशा हमें आई क्लीनिंग स्टेराइल वाइप्स जो आपको आपके हॉस्पिटल से आपके डॉक्टर के द्वारा दिए गए होंगे, उन स्टेराइल वाइप्स से ही करनी है। स्टेराइल वाइप्स क्या होते हैं? पैकेट में एक ही स्टेराइल वाइप होता है जिससे हम आई और फेस क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर आपने आईज क्लीनिंग समझनी है तो हमने उस पर भी एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो में आप समझ सकते हैं प्रोसीजर के बाद अपनी आईज की क्लीनिंग कैसे करनी है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आपको लेसिक लेजर के बाद जिसका ध्यान रखना है कि आपने आईज रब नहीं करनी है। अपनी आंखों में ऐसे रबिंग नहीं करनी है, हाथ बार बार नहीं लगाना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो डस्ट वाटर और आई रबिंग है ये आपने 1 हफ्ते के लिए अवॉइड करनी है। तो इसके लिए आप सिंपल एक प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगा सकते हैं जो आपको हॉस्पिटल से दिए गए होंगे। उन प्रोटेक्टिव ग्लासेस से ना पानी जाएगा ना मिट्टी ना हाथ लगेगा बार बार, और इससे आपकी आंखें काफी हेल्दी रहेंगी। और ये भी परहेज सिर्फ और सिर्फ हफ्ते के लिए होते हैं, बाकी कोई मेजर परहेज नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जिनका परहेज थोड़े लंबे समय के लिए भी होता है। तो 1 वीक के बाद आप 99% अपनी सारी एक्टिविटीज, चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना टीवी मोबाइल पानी, सब कुछ कर सकते हैं। बट फिर भी कुछ बातों का ध्यान देना होता है, जैसे कि टू व्हीलर है, टू व्हीलर आपने 15 दिन नहीं चलाना है। कोई हैवी वेट लिफ्टिंग या जिम अगर आप करना चाहते हैं तो आपने वो 21 डेज नहीं करनी है। अगर आप आईज मेकअप करना चाहते हैं, जैसे कई हमारे पास फीमेल्स होती हैं जो लेसिक के बाद जिनकी शादी वगैरह प्लान होती है, तो आई मेकअप 21 डेज नहीं करना है। अगर आप स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग 1 मंथ के लिए नहीं करनी है। तो ये कुछ स्पेसिफिक सी चीजें हैं जिनका प्रिकॉशंस थोड़ा सा लंबे समय के लिए होता है, बट प्रैक्टिकली 1 महीने के बाद यू कैन फॉरगेट यू हैव अंडरगॉन एनी प्रोसीजर एंड यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। आप किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी 1 महीने के बाद कर पाएंगे। और कोई लॉन्ग टर्म, जैसे कई पेशेंट्स हमसे पूछते हैं डॉक्टर साहब लाइफ लॉन्ग के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन, लाइफ लॉन्ग के लिए ऐसा नहीं है, लेजर प्रोसीजर करके कोई भी लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो ये सारी चीजें थी जो आपने ध्यान रखनी है। एक कुछ अलर्ट सिम्टम्स बताऊंगा कि प्रोसीजर के बाद थोड़ा सा रड़क, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी लाली आना नॉर्मल सी बात होती है। वो 2 to 3 डेज में सबसाइड हो जाती है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, तो घबराना नहीं है। लेकिन अगर आपकी आंखों में विजन डाउन हो जाए, अगर आंखों में स्वेलिंग आ जाए, आंखों में पेन होने लगे,
3 दिन के बाद भी, तो फिर आपने अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। वो ये डेंजर साइंस है, बट आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, बट ये डेंजर साइंस अगर ऐसा हो तो अपने डॉक्टर को जरूर कनेक्ट करें। तो ये था सब कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में लेसिक सर्जरी के बाद। अगर फिर भी आपके मन में हो कोई सवाल कि क्या ये कर सकते हैं क्या नहीं, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उसका आपको जवाब जरूर देंगे। और अगर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो हम उस पर एक अलग वीडियो भी जरूर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लेसिक करवा रहे हैं या करवा चुके हैं। फॉलो अस फॉर मोर सच कंटेंट। धन्यवाद।